नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मौर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आपके अपने प्यारे चैनल अभी की पाठशाला पर। कैसे हैं दोस्तों? आई होप एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हिंदी के सेशन की शुरुआत हो चुकी है, आज आपका चौथा टेस्ट है। इससे पहले 3 टेस्ट हम लोगों ने कर लिया है सचिवालय सीरीज़ में। अगर आपने इससे पहले वाले टेस्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। सभी का स्वागत है और क्लास को एक बार शेयर कर देंगे बाकी दोस्तों में भी, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आप सभी को। कौन सा यहाँ पर सही वर्तनी दे रखा है? द्वारिका, संग्रहित, संग्रहित या संश्लिष्ट। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर बात कर ले द्वारिका की, तो द्वारिका की वर्तनी कैसी दे रखी है? अशुद्ध दे रखी है, क्योंकि जो द्वारिका लिखते हैं कैसे लिखते हैं? द्वारका लिखा जाता है। ठीक है, क्या लिखा जाता है? इसकी जो शुद्ध वर्तनी होती है वो क्या होती है? द्वारका होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। संग्रहित की बात कर लें तो संग्रहित की जो शुद्ध वर्तनी होती है वो कौन सी वाली होती है? तो ये वाली आपकी संग्रहित जो दे रखा है वो एकदम इसकी शुद्ध वर्तनी होती है। ठीक है, और ये वाला संग्रहित हमारा क्या होता है? गलत होता है। संश्लिष्ट की बात कर लें तो संश्लिष्ट भी यहाँ पर क्या दे रखा है? गलत दे रखा है, क्योंकि संश्लिष्ट की शुद्ध वर्तनी आपकी क्या हो जाएगी? ये आपका हो जाएगा संश्लिष्ट। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर की बात कर ले, राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? कौन सा सही दे रखा है? तो बी वाला यहाँ पर हमारा सही दे रखा है। तो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 2, और इसका राइट आंसर आप सभी को करना है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है आप सभी को। कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है? पपीता एवं कलम संज्ञा है। तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो? मैंने रामायण पढ़ी है। पति पत्नी आए हैं। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। कौन सा एक अशुद्ध है? अशुद्ध की पहचान करनी है। तो पति पत्नी आए हैं एकदम सही दे रखा है। ठीक है, पति पत्नी आए हैं एकदम सही दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने रामायण पढ़ी है, ये भी अगर देखा जाए तो ये भी हमारा क्या देखा है? एकदम सही दे रखा है। और तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो? तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो? ये भी हमारा क्या दे रखा है? एकदम सही दे रखा है। तो गलत कौन सा है? गलत है, पपीता एवं कलम संज्ञा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें अगर, तो पपीता एवं कलम संज्ञा है, तो यहाँ पर होना क्या चाहिए? पपीता एवं कलम शब्द संज्ञा है। ठीक है, पपीता एवं कलम शब्द संज्ञा है, ना कि पपीता एवं कलम संज्ञा है। ठीक है, तो कलम के बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए था? शब्द लगना चाहिए। ठीक है, या फिर संज्ञा है की जगह क्या कर सकते हैं? पपीता एवं कलम संज्ञा है। ठीक है, क्या है? संज्ञा है। तो शब्द भी लगा दीजिए यहाँ पर, और क्या कर दीजिए? है की जगह है कर दीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है? अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है आप सभी को। इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? उस पर भारी संकट आ पड़ा है, वह आटा गूंथ रही है, यह काम अच्छा बन पड़ा और प्याज कड़वा होता है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, और थर्ड का आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन सा इसमें एक वाक्य अशुद्ध है? ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात कर लें तो प्याज कड़वा होता है एकदम सही दे रखा है। ठीक है, यह काम अच्छा बन पड़ा ये भी सही है, और उस पर भारी संकट आ पड़ा ये भी सही है। लेकिन वह आटा गूंथ रही है, तो यहाँ पर जो गूंथ होती है इसकी वर्तनी क्या होती है? गलत होती है, क्योंकि यहाँ पर होना क्या चाहिए? गूंध रही है। ठीक है, क्या होता है? आटा गूंथ रही है। गूंथ हम बोलते जरूर हैं, लेकिन वर्तनी की दृष्टि से क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। वह आटा गूंध रही है होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि यही एक अशुद्ध वाक्य दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है आप सभी को। इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? इत्र के भीतर सुगंध है। ठीक है, मोहन सारी रात भर जागता रहा, राधा रेल से लखनऊ जाएगी, अधजल अधजल मटकी छलकत जाए। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, और 4 का आंसर आप सभी को करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य की पहचान करना है आप सभी को। चलिए पहले वाक्य की तरफ चलते हैं। पहला वाक्य हमारा दे रखा है कि इत्र के भीतर सुगंध है।
तो इत्र के भीतर सुगंध है नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, इत्र में सुगंध है। क्या होना चाहिए यहाँ पर, इत्र में सुगंध है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मोहन सारी रात भर जागता रहा, तो सारी रात भर नहीं होता है, क्या होता है, मोहन रात भर जागता रहा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मोहन रात भर जागता रहा। तो सारी यहाँ पर शब्द लगाना क्या है, अनुचित है। राधा रेल से लखनऊ जाएगी, तो बिल्कुल अगर देखा जाए तो ये एकदम सही दे रखा है, राधा रेल से लखनऊ जाएगी। तो ये सी वाला हमारा एकदम सही दे रखा है। अधजल मटकी छलकत जाए, तो यहाँ पर मटकी नहीं होता है, क्या होता है, गगरी होता है। ठीक है, अधजल गगरी छलकत जाए आपका होता है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगी, अशुद्धि हो जाएगी, यानी कि डी वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5, और 5 का राइट आंसर आप सभी को करना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है, कौन सा एक शुद्ध है, शुद्ध शब्द की पहचान करनी है आप सभी को। राइट आंसर इसका क्या बनेगा, स्मरण, श्रृंगार, प्रामाणिक या फिर स्वातंत्र्य। क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर, बताइए कौन सा एकदम शुद्ध दे रखा है। ठीक है, शुद्ध शब्द की पहचान करनी है यहाँ पर। तो स्मरण की बात कर ले तो ये अशुद्ध दे रखा है। ठीक है, शुद्ध शब्द क्या होता है, स्मरण होता है। ठीक है, क्या होता है, ये स्मरण होता है, तो यहाँ पर स्मरण कर लेंगे। ठीक है, और बात कर लेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा इसको सही कर लेंगे। क्या होता है, स्मरण होता है। ठीक है, आगे अगर बात कर ले श्रृंगार की, तो श्रृंगार भी हमारा क्या दे रखा है, गलत दे रखा है, क्योंकि श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी क्या होती है, तो ये होती है श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी। ठीक है, ये भी हमारा गलत है। प्रामाणिक की बात कर ले तो प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक होता है, तो यहाँ पर प्रा लगेगा ना कि प्रा। और स्वतंत्र की बात कर लें तो ये हमारा एकदम शुद्ध दे रखा है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 6, और ये आपके सामने है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है आप सभी को। क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, अपने पराये की भावना, महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ, और आपकी महती कृपा होगी। क्या बनेगा इसका राइट आंसर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, और 6 का राइट आंसर आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, इसका राइट आंसर बनेगा, क्या बनेगा, ये आपको बताना है। कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध की पहचान करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी महती कृपा होगी, तो आपकी महती कृपा होगी, वाक्य एकदम शुद्ध दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ, ये भी हमारा एकदम सही दे रखा है। अपने पराये की भावना, ये भी सही है। प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, तो यहाँ पर स्वयं भी दिया है और आत्मनिर्भर भी दिया है, जो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि स्वयं और आत्मनिर्भर एक ही चीज है। तो प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, ये यहाँ पर होना चाहिए था, स्वयं यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी है, तो एक शुद्ध वर्तनी कौन सी है, उसकी पहचान करनी है आप सभी को। क्या बनेगा इसका राइट आंसर, बताइए। कौन सी वर्तनी शुद्ध दे रखी, मूर्धड़ है, मूर्धन्य, मूर्धन्य, या इनमें से कोई नहीं। क्या बनेगा इसका राइट आंसर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, और 7 का राइट आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसके राइट आंसर की बात कर ले तो कौन सा मूर्धन्य सही है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला। यहाँ पर अगर मूर्धन्य की बात कर ले तो इसकी वर्तनी एकदम सही दे रखी है, इसलिए जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, और इसका आंसर आप सभी को करना है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द क्या है, शुद्ध दे रखा है। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, उसकी पहचान करनी है। श्रीयुत, कृशांगिनी, मंत्रिमंडल और द्रष्टव्य। क्या बनेगा इसका राइट आंसर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, और 8 का आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कौन सा यहाँ पर शुद्ध दे रखा है। ठीक है, तो श्रीयुत की बात कर ले तो श्रीयुत हमारा क्या दे रखा है, गलत दे रखा है, क्योंकि श्रीयुत में क्या लगेगा, हलंत लगेगा। ठीक है, तो ये हलंत लगा देंगे, इसलिए हमारा ये वाला तो गलत हो जाएगा। कृषांगिनी की बात कर ले तो कृषांगिनी कोई शब्द नहीं होता है, क्या होता है, कृषांगी होता है। ठीक है, शब्द इसका क्या होता है, कृषांगी होता है, तो यहाँ पर कृषांगी कर लेंगे। ठीक है, तो ये कृषांगी हो जाएगा यहाँ पर।
और बात कर लें यहाँ पर द्रष्टव्य की, ठीक है, तो द्रष्टव्य हमारा एकदम सही दे रखा है। मंत्रिमंडल की बात कर लें तो मंत्रिमंडल होता है, ना कि मंत्रिमंडल। तो यहाँ पर क्या होता है, मंत्री होता है, ठीक है। तो बाकी सभी गलत हैं, हमारा सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है और इसका सही जवाब बताना है आप सभी को। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। दिए गए वाक्यों में से आपको बताना है कौन सा एक अशुद्ध है, ठीक है। इस बात को कहने में किसी को संकोच ना होगा, किसी आदमी को भेज दो, थोड़ी देर बाद वे वापस आए और चरखा चलाना चाहिए। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 और 9 का आंसर आप सभी को करना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो चरखा चलाना चाहिए एकदम सही दे रखा है, थोड़ी देर बाद वे वापस आए ये भी हमारा सही दे रखा है, ठीक है। किसी आदमी को भेज दो ये भी सही है, गलत कौन सा है, गलत है हमारा इस बात को कहने में किसी को संकोच ना होगा, यहाँ पर होना क्या चाहिए, यह बात कहने में किसी को संकोच ना होगा, ठीक है। क्या होना चाहिए, यह बात कहने में किसी को संकोच ना होगा। तो गलती हमारी कौन से वाक्य में है, पहले ही वाक्य में है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है, अशुद्ध है, ठीक है। अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है आप सभी को, इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा। तो पहला दे रखा है अध्यात्म, दूसरा शूर्पणखा, तीसरा दरिद्रता और चौथा आविष्कार। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 और 10 का राइट आंसर आप सभी को बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा यहाँ पर क्या है, अशुद्ध है, ठीक है। तो अध्यात्म की बात कर लें तो अध्यात्म हमारा एकदम सही दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। शूर्पणखा भी एकदम सही और आविष्कार भी सही है, आविष्कार नहीं होता आविष्कार होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर बात कर लें दारिद्रता, तो दारिद्रता यहाँ पर क्या हो जाएगी, गलत शब्द हो जाएगा, क्योंकि आंसर इसका जो शुद्धवचनी बनती है वो क्या बनती है, दरिद्रता बनती है, ठीक है। क्या बनती है, दरिद्रता बनती है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या बनेगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 और 11 का राइट आंसर आप सभी को करना है, इसका सही जवाब क्या बनेगा। निम्नलिखित विलोम युग्म में से कौन सा एक त्रिपुट है, ठीक है। विलोम युग्म की दृष्टि से आपको बताना है कौन सा यहाँ पर क्या दे रखा है, गलत दे रखा है, ठीक है। तो उद्गम का विलोम दे रखा है विलय, अनुलोम का प्रतिलोम दे रखा है, घोष का सघोष दे रखा है, और यहाँ पर झंकृत की बात कर ले तो झंकृत का स्तब्ध दे रखा है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 और 11 का सही जवाब आप सभी को बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक करना मत भूलें। तो उद्गम की बात कर लें तो उद्गम का क्या होता है, विलय होता है, विलोम सही दे रखा है एकदम। अनुलोम का प्रतिलोम बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा, और झंकृत का क्या होता है, स्तब्ध होता है, ये भी हमारा सही दे रखा है। यहाँ पर घोष का सघोष दे रखा है, तो घोष और सघोष क्या होते हैं, परस्पर समानार्थक होते हैं, यानी कि ये पर्यायवाची कह सकते हैं हम इनको। तो सघोष की बात कर लें तो सघोष का जो विलोम होता है वो क्या होता है, अघोष होता है, ठीक है। क्या होता है, अघोष होता है। तो यहाँ पर घोष नहीं होगा बल्कि अघोष कर लीजिए या फिर निर्घोष कर लीजिए, दोनों ही होते हैं, अघोष या फिर निर्घोष दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, यही हमारा गलत दे रखा है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, घटक का विलोम है। तो घटक का विलोम आपको बताना है, इसका विलोम क्या हो जाएगा, ठीक है। घटक का विलोम क्या हो जाएगा बताइए। घटक का पिटक हो जाएगा, समुदाय हो जाएगा, पुंज हो जाएगा या घोटक हो जाएगा। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 और 12 का आंसर आप सभी को करना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो घटक के विलोम की बात कर लें, इससे पहले वाले टेस्ट में भी आप लोगों ने इसको किया था। घटक का जो विलोम होता है वो क्या होता है, समुदाय होता है, ठीक है। क्या होता है इसका विलोम, तो इसका विलोम होता है समुदाय। तो ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। घोटक की बात कर ले तो ये घोड़ा का पर्यायवाची होता है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है और 13 का राइट आंसर आप सभी को करना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकृत का सही विलोम है। तो अधिकृत का सही विलोम आपको बताना है, क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। अनाधिकृत, अनधिकृत, प्राधिकृत या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 है और 13 का राइट आंसर आप सभी को करना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो अधिकृत के विलोम की बात कर ले तो अधिकृत का जो विलोम होता है वो क्या होता है, अनधिकृत होता है, और वर्तनी भी साथ में ध्यान देंगे, ठीक है। क्या होता है, अनाधिकृत मत करिएगा अदरवाइज गलत हो जाएगा।
क्या होता है, अनधिकृत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 है और इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। ग्रथित का विलोम है। तो ग्रथित का विलोम आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। कुंठित हो जाएगा, अग्रथित हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा या विकीर्ण हो जाएगा। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 और 14 का सही जवाब आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ग्रथित का विलोम। तो ग्रथित के विलोम की बात कर लें तो ग्रथित का विलोम होता है विकीर्ण। ठीक है, क्या होता है, अग्रथित मत करिएगा इसका विलोम। ठीक है, अग्रथित इसका विलोम मत करिएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, विकीर्ण हो जाएगा। ठीक है, ग्रथित का विलोम क्या होता है, विकीर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है और 15 का राइट आंसर आप सभी को बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे क्योंकि इसके टूट दिए गए हैं। तो आई होप क्वेश्चंस दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित है वो आपको बताना है। तो इसको क्या करते हैं, बड़ा ही कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। बाकी कूट आप लोग तो अपने मन से ऐसे ही कर सकते हैं, है ना। तो कौन सा सही सुमेलित है आइए देखते हैं। तो उपमेय का देख क्या दे रखा है, उपमान दे रखा है। ठीक है, उपमेय का क्या दे रखा है, उपमान दे रखा है। तो सही दे रखा है एकदम। ठीक है, पहला तो हमारा क्या है, सही है। आवर्तक की बात कर लें तो आवर्तक का अनावर्तक दे रखा है, ये भी हमारा क्या दे रखा है, सही दे रखा है। ठीक है, दूसरा भी हमारा सही है। नूतन की बात कर लें तो नूतन का यहाँ पर सनातन दे रखा है, तो नूतन का सनातन नहीं होता है बल्कि क्या होता है, पुरातन होता है। ठीक है, क्या होता है, पुरातन होता है। तो ये हमारा हो जाएगा गलत। प्रसारण की बात कर ले तो प्रसारण का विस्तीर्ण दे रखा है, जबकि प्रसारण का क्या होता है, संकुचन होता है। ठीक है, क्या होता है इसका, तो इसका होता है संकुचन। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, 1 और 2 हमारा सही है। ठीक है, 1 और 2 हमारा सही है और 1 और 2 कौन से ऑप्शन में है, तो ये आपके ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है और इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। चांचल्य का विलोम है। तो चांचल्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बताइए। हाथ से हो जाएगा, चपल हो जाएगा, शांत हो जाएगा या स्थैर्य हो जाएगा। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 है और 16 का राइट आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चांचल्य का सही विलोम क्या हो जाएगा। तो हास्य, तो हास्य तो उसका विलोम होता नहीं है। ठीक है, शांत भी इसका विलोम नहीं होता है। स्थैर्य की बात कर लें तो स्थैर्य होता है चांचल्य का विलोम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17, उदात्त शब्द का सही विलोम है। तो उदात्त शब्द के सही विलोम आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उदात्त का क्या होता है, धीरोदात्त होता है, अनुदात्त होता है, प्रखर होता है या फिर तीक्ष्ण होता है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो तीक्ष्ण तो मंद का होता है। ठीक है, किसका होता है, मंद का होता है। ठीक है, और उदात्त के विलोम की बात कर लें तो उदात्त का विलोम क्या होता है, अनुदात्त होता है। ठीक है, क्या होता है, अनुदात्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी की बात कर ले, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, खेचर का विलोम है। तो खेचर का विलोम आप सभी को बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भूचर हो जाएगा, नभचर हो जाएगा, जलचर हो जाएगा या फिर उरग हो जाएगा। कल इससे रिलेटेड आप लोगों ने एक प्रश्न भी किया था। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो, वाक्यों के लिए एक शब्द में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो खेचर के लिए जो विलोम बनेगा वो क्या बनेगा, तो खेचर का विलोम हो जाएगा भूचर। ठीक है, क्या हो जाएगा, भूचर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए की बात कर लें, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है और इसका सही जवाब बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न शब्द का विलोम है। तो प्रसन्न शब्द का आपको विलोम बताना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रसन्न शब्द का विलोम अप्रसन्न हो जाएगा, खिन्न हो जाएगा, दुखी या फिर उपरोक्त सभी। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 और 19 का आंसर आप सभी को करना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा।
तो प्रसन्न शब्द के विलोम की बात कर ले तो प्रसन्न शब्द का विलोम आपका अप्रसन्न भी हो सकता है, खिन्न भी हो सकता है और दुखी भी हो सकता है, यानी कि ये तीनों ही इसके विलोम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20, विकास का विलोम है। तो विकास का विलोम आपको बताना है। विकास का क्या विलोम निकास होता है, या फिर समास होता है, या उच्छ्वास होता है, या हास होता है? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्या बनेगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 20 और 20 का राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो निकास की बात कर ले तो प्रवेश होता है, इसका विलोम क्या होता है? प्रवेश होता है। ठीक है। और समास की बात कर ले तो इसका विग्रह हो सकता है। ठीक है, समास का क्या होता है? विग्रह होता है इसका विलोम, तो ये विग्रह हो जाएगा। और विकास की बात कर ले तो विकास का जो विलोम होता है वो क्या होता है? हास होता है। तो ऑप्शन नंबर डी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 21, और इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। निम्नलिखित में अशुद्ध पर्यायवाची युग्म है। तो अशुद्ध पर्यायवाची युग्म की पहचान करनी है आप सभी को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेह का यहाँ पर क्या दे रखा है? निकेतन दे रखा है पर्यायवाची। चतुर्भुज का सदानंद, विभाकर, राकापति और वसन दुकूल। क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 है और 21 का राइट आंसर आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अशुद्ध बताना है। तो वसन, वसन की बात कर ले तो वसन किसका होता है? कपड़ा का होता है, वस्त्र का होता है। ठीक है, दुकूल होता है इसका। ठीक है, तो वस्त्र, कपड़ा, वसन, दुकूल ये सभी अगर देखा जाए तो वस्त्र के पर्यायवाची है। सही दे रखा है। विभाकर के पर्यायवाची की बात कर ले तो ये विभाकर हो गया, राकापति हो गया, तो ये सभी किसके पर्यायवाची होते हैं? ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। एकदम सही दे रखा है। ठीक है, और चतुर्भुज का यहाँ पर क्या दे रखा है? सदानंद दे रखा है। चतुर्भुज का क्या दे रखा है? सदानंद दे रखा है। जबकि जो सदानंद होता है किसका पर्यायवाची होता है? ब्रह्मा का होता है। ठीक है, यहाँ पर जो सदानंद होगा किसका पर्यायवाची होता है? ब्रह्मा का। और चतुर्भुज की बात कर लें तो ये किसका पर्यायवाची होता है? तो ये विष्णु का पर्यायवाची होता है। ठीक है, किसका होता है? तो ये विष्णु का पर्यायवाची होता है। तो गलत हमारा कौन सा हो जाएगा? गलत हमारा ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। गेह और निकेतन किसका होता है? तो ये घर का पर्यायवाची होता है। गेह और निकेतन ये सभी किसके पर्यायवाची होते हैं? ग्रह के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक भौरा का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, कौन सा एक भौरा का पर्यायवाची नहीं है? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। सिलिमुख, सिलीमुख, षटपद या फिर भ्रंग? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो क्वेश्चन को देख के ही पता चल रहा होगा कि सिलिमुख या तो सिलीमुख, इन्हीं दोनों में से आपको क्या करना है? एक हटाना है और शुद्ध वर्तनी वाला आपको क्या करना है? पकड़ना है यहाँ पर। ठीक है, जो भौरा का होता है, बाकी शुद्ध वर्तनी दोनों की ही है, बस भौरा वाला आपको पकड़ना है। कौन सा सिलीमुख होगा बताइए। सिलीमुख कौन सा वाला होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर बात कर लें, षटपद हो गया, भ्रंग हो गया, और ये वाला जो सिलिमुख हो गया, ये सभी किसके होते हैं? भौरा के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन जो ये सिलिमुख होता है, ठीक है, क्या होता है? सिलिमुख होता है, तो ये किसका पर्यायवाची होता है? तो ये होता है बाण का पर्यायवाची। ठीक है, क्या होता है? बाण का पर्यायवाची होता है। तो गलत हमारा कौन सा होगा? गलत हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से भी आपको देखना है। ठीक है, कंफ्यूजिंग हो सकता है एग्जाम में, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाण हो जाएगा सिलिमुख, और सिलीमुख जो होता है वो भौरा का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ललना किसका पर्यायवाची है? अक्सर गलत होता है, बहुत ज़्यादा ये गलत होता है। ठीक है, ललना वैसे तो देखा जाए आसान शब्द है, लेकिन फिर भी ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा गलत होता है, क्योंकि इसका जो आंसर हम लोग करते हैं फटाफट के अंदाज में पुत्र लगा के आगे बढ़ जाते हैं, और क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। क्योंकि जो ललना होता है वो किसका पर्यायवाची होता है? तो ललना होता है स्त्री का पर्यायवाची, ना कि आपका पुत्र का पर्यायवाची। ठीक है, क्योंकि पुत्र का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है? लाल होता है। ठीक है, क्या होता है? लाल होता है, ना कि ललना। और अक्सर जो है हम ध्यान नहीं देते और ललना का पर्यायवाची यहाँ पर पुत्र करके आगे बढ़ जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो ललना का पर्यायवाची यहाँ पर ये किसका हो जाएगा? स्त्री का हो जाएगा। और इसकी बात कर ले तो कांता भी इसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, क्या होता है? कांता भी इसका पर्यायवाची होता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24,
पौलस्त्य निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है तो प्रयुक्त नहीं होता है। तो पौलस्त्य की बात कर लें, आपको बताना है किसका पर्यायवाची नहीं है पौलस्त्य। कुबेर का, रावण का, चंद्रमा का या फिर स्वर्ण का। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। पौलस्त्य किसका पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है, इसका पर्यायवाची नहीं होता है। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं, विशिष्ट शब्द ऐसे होते हैं जो कई सारे शब्दों के पर्यायवाची होते हैं। ठीक इसी तरह पौलस्त्य भी है, ठीक है। तो पौलस्त्य की बात कर ले तो ये किसका पर्यायवाची होता है, ये कुबेर का पर्यायवाची होता है, ठीक है। रावण का भी पर्यायवाची होता है, चंद्रमा का भी पर्यायवाची होता है। इसके अलावा ये विभीषण का भी पर्यायवाची होता है। किसका होता है, तो ये विभीषण का भी पर्यायवाची होता है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। ये विभीषण का भी पर्यायवाची हो जाएगा। बचा हमारे पास क्या, बचा हमारे पास स्वर्ण। तो ये स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है। किसका पर्यायवाची, स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। जल तोरी, झस, अंडभव या फिर जल जलोदरी, ठीक है। इसमें भी एक शब्द काफी यहाँ पर अगर देखा जाए तो दिक्कत करता है, ठीक है। और वो शब्द कौन सा है, वो शब्द है जलोदरी, ठीक है। तो इस जलोदरी शब्द में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है यहाँ पर, ठीक है। तो जलोदरी की बात कर लें तो ये जो होता है, ये आपका मछली का पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है। इसका मछली से कोई संबंध नहीं होता है। जलतोरी भी होता है, झस होता है और अंडभव होता है, ये सभी मछली के पर्यायवाची होते हैं। और अक्सर ये शब्द अगर देखा जाए पूछा जाता है और जलोदरी हम इसका आंसर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26। निम्नलिखित पर्यायवाची युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। कौन सा एक सही सुमेलित है वो आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। समुद्र का पारावत दे रखा है पर्यायवाची, बलराम का संकर्षण दे रखा है, अग्नि का अनिल दे रखा है और विष्णु का मधुरिप दे रखा है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है बताइए। तो समुद्र, यहाँ पर अगर देखा जाए बहुत ही ध्यान से करना है तभी हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर। तो समुद्र की बात कर लें तो समुद्र का पारावत दे रखा है, तो पारावत नहीं होता है समुद्र का, बल्कि क्या होता है, पारावर होता है, ठीक है। समुद्र का जो पर्यायवाची बनता है वो क्या बनता है, पारावर बन जाता है। और पारावत की बात कर लें तो पारावत जो होता है वो कबूतर का पर्यायवाची होता है। किसका होता है, तो पारावत हमारा कबूतर का पर्यायवाची होता है। और समुद्र का जो पर्यायवाची बनता है वो क्या बनता है, पारावर बनता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बलराम की बात कर लें तो बलराम का यहाँ पर संकर्षण दे रखा है। तो जो संकर्षण होता है वो किसका पर्यायवाची होता है, वो बलराम का नहीं बल्कि यहाँ पर विष्णु का पर्यायवाची होता है, ठीक है। किसका होता है, विष्णु का पर्यायवाची होता है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अग्नि की बात कर लें तो अग्नि का अनिल दे रखा है, तो अनिल नहीं बल्कि अनल होता है इसका पर्यायवाची, क्योंकि अनिल जो होता है वो किसका होता है, हवा का होता है, ठीक है। किसका होता है, तो अनिल होता है हवा का। और यहाँ पर क्या बनेगा, अनिल अनल बनेगा आग का पर्यायवाची। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। विष्णु, तो विष्णु का यहाँ पर क्या दे रखा है, मधुरिप दे रखा है, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। विष्णु का जो पर्यायवाची होता है वो मधुरिप होता है। तो ऑप्शन नंबर डी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे आप लोगों ने नए शब्द सीखे होंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। शुद्ध पर्यायवाची वर्ग का चयन करें। तो शुद्ध पर्यायवाची वर्ग का चयन करना है आप सभी को। डोंगी, तरड़ी, जलपात्र, तनुजा, दुहिता, सुता, पयोद, वारिद, नीरद और सभी वर्ग शुद्ध हैं। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 और 27 का आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो पयोद, वारिद और नीरद, जलद, ये सभी कल हम लोगों ने पढ़े थे, ये किसके पर्यायवाची होते हैं, तो ये होते हैं मेघ के पर्यायवाची सारे, ठीक है। किसके पर्यायवाची हैं, मेघ के हैं। और तनुजा, दुहिता, सुता ये सभी किसके पर्यायवाची, तो ये सभी पुत्री के पर्यायवाची हैं, ठीक है, बेटी के पर्यायवाची हैं, तो ये पुत्री के हो जाएंगे। डोंगी, तरड़ी, जलपात्र ये सभी किसके पर्यायवाची, तो नाव के या फिर नौका के पर्यायवाची हैं, ठीक है। किसके पर्यायवाची हैं, तो ये सभी नौका के पर्यायवाची, यानी कि तीनों ही हमारे हमारे एकदम सही दे रखे हैं। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, सभी वर्ग
शुद्ध हैं। ठीक है, क्या बनेगा? सभी वर्ग शुद्ध हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 और 28 का राइट आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? ठीक है, पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो प्लवंग, शाखामृग, कीस, बाहुक, वाचा, गिरा, ब्राह्मी, विधात्री, प्रभंजन, नभ प्राण, प्रकंपन, वात, रतीश, मंजात, कपोत और रक्तालोचन। कौन सा गलत है बताइए, कौन सा गलत है? तो प्लवंग, शाखा मृग से आप पकड़ सकते हैं, कीस से पकड़ सकते हैं, तो ये सभी किसके होते हैं? बंदर के होते हैं। ठीक है, किसके पर्यायवाची हैं ये सभी? तो ये सभी बंदर के पर्यायवाची हैं। और वाचा, गिरा, ब्राह्मी, ठीक है, विधात्री, इन सब की बात कर लें तो ये माँ सरस्वती के पर्यायवाची होते हैं। किसके होते हैं? तो माँ सरस्वती के पर्यायवाची हैं ये सभी। ठीक है, प्रभंजन, नभ प्राण, प्रकंपन, वात, इन सभी की बात कर लें तो ये वायु के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, किसके होते हैं? तो ये सभी वायु के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर अगर बात कर ले रतीश की और मन जात की, तो रतीश और मन जात की बात कर लें तो ये होते हैं कामदेव के पर्यायवाची। किसके हैं? तो कामदेव के पर्यायवाची हैं ये दोनों। ठीक है, लेकिन आगे अगर बात कर लें कपोत है, रक्तालोचन है, तो ये सभी किसके हैं? तो ये सभी कबूतर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, किसके हैं? कबूतर के पर्यायवाची हैं दोनों। ठीक है, तो ये दोनों अलग हैं, ये दोनों अलग हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी की बात कर ले, ऑप्शन नंबर जो डी दे रखा है वो हमारा सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, वसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ठीक है, वसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। मधुमास, हृदयंकर, उष्माकर और ऋतुपति। क्या बनेगा इसका? राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 और 29 का आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन सा वसंत का पर्यायवाची नहीं है? तो वसंत के पर्यायवाची की बात कर ले तो ऋतुपति, आप सभी लोगों ने पढ़ा है, इसका पर्यायवाची होता है ऋतुपति। इसके अलावा उष्माकर भी इसका पर्यायवाची होता है और मधुमास भी इसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, बचा हमारे पास क्या? हृदयंकर। तो हृदयंकर की बात कर ले तो ये वसंत का पर्यायवाची नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30 और इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। ठीक है, तो आधा पड़ाव हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अभी तक अगर सेशन को आपने लाइक नहीं किया है तो फटाफट से सेशन को लाइक कर देंगे। अब निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से कौन एक भिन्न है? ठीक है, कौन सा एक भिन्न है वो आपको बताना है। वित्त, विभूति, द्रव्य या फिर गाछ। क्या बनेगा इसका? राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 और 30 का राइट आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन सा एक भिन्न है, मतलब इसमें जो तीन दे रखे होंगे वो किसी एक के पर्यायवाची है और चौथा क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा इसमें अलग दे रखा है। तो यहाँ पर अगर बात कर ले वित्त की, ठीक है, वित्त हो गया, विभूति हो गया, ठीक है, और द्रव्य हो गया। इन तीनों की बात कर लें तो ये सभी धन संपदा के जो है पर्यायवाची होते हैं। किसके? ये कह लीजिए कि ये धन के होते हैं या फिर संपदा के होते हैं। ठीक है, धन, संपदा, ठीक है, इन सब के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन गाछ की बात कर ले तो गाछ अगर देखा जाए तो ये वृक्ष का पर्यायवाची होता है। ठीक है, किसका पर्यायवाची होता है? गाछ। तो गाछ आपका होता है वृक्ष का पर्यायवाची, तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा? ये हमारा अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 31, हृदय का विदारण करने वाला दृश्य। तो यहाँ पर हृदय का नहीं बल्कि हृदय को विदारण करने वाला दृश्य होना चाहिए। ठीक है, हृदय को विदारण करने वाला दृश्य के लिए एक शब्द क्या बनेगा? हृदय शूलक बनेगा, हृदयांत हृदयांत बनेगा, हृदय विदारक बनेगा या हृदय विनाशक बनेगा? क्या बनेगा इसका? राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 31 है और इसका राइट आंसर क्या बनेगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 और इसका सही जवाब बताना है। तो हृदय को विदारण करने वाला जो एक यहाँ पर शब्द बनेगा तो वो क्या बन जाएगा? हृदय विदारक बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा? हृदय विदारक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 32, अनिवार्य शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है। तो अनिवार्य शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश क्या बनेगा? क्या होगा इसका? राइट आंसर बताइए। जो निवारणीय हो, जिसका निवारण ना हो सके, जिसका निवारण कठिनता से हो या फिर इनमें से कोई नहीं।
क्या बन जाएगा? इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 और 32 का आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन सा यहाँ पर अनिवार्य शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या बनेगा? जो निवारण ना हो सके, ठीक है, जिसका निवारण ना हो सके वही क्या होता है? अनिवार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है। स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना। स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराने के लिए जो एक शब्द होता है वो क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ होता है, जगत गुरु होता है, गुरु ही होता है या गुरुडम होता है? ठीक है, क्या बनेगा? इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 और 33 का आंसर आप सभी को करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके राइट आंसर की बात कर लें तो स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना। तो जब डिकोड का हम यहाँ पर करा रहे थे प्रैक्टिस सेट, उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये क्या होता है? गुरुडम होता है, ठीक है। क्या होता है? गुरुडम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 34 है और यहाँ पर आपको बताना है जो प्राप्त ना हो सके वाक्यखंड हेतु उचित शब्द क्या है? जो प्राप्त ना हो सके वाक्यखंड के लिए उचित शब्द क्या बनेगा? बताइए। अप्राप्त बन जाएगा, अप्राप्य बन जाएगा, प्राप्त बन जाएगा या अकिंचन बन जाएगा? क्या बनेगा? इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 और 34 का आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो प्राप्त ना हो सके। तो जो प्राप्त ना हो सके उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अप्राप्य, ठीक है। क्या बोलेंगे? अप्राप्य बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। क्या बोलेगा? ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनेगा। और जो प्राप्त ना हुआ हो, ठीक है, जो प्राप्त ना हुआ हो उसको बोलेंगे अप्राप्त। और अकिंचन जिसके पास कुछ ना हो, ठीक है, जिसके पास कुछ ना हो वो अकिंचन। क्वेश्चन नंबर 35 है। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? तो अप्रमेय आपको बताना है किसको बोलते हैं? जो नापा या तौला ना जा सके, जो प्रेम करने के योग्य ना हो, जो प्राचीन हो या जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके। क्या बनेगा? इसका राइट आंसर बताइए। अप्रमेय का वाक्यांश क्या है? तो अप्रमेय किसको बोलते हैं? जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके, ठीक है, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा अप्रमेय। और अपरिमेय की बात कर लें तो ये जो नापा या तौला ना जा सके वो अपरिमेय होता है, ठीक है। तो दोनों में अंतर होता है थोड़ा सा, तो इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36। पिंडज शब्द हेतु उचित वाक्यांश है। तो पिंडज शब्द हेतु उचित वाक्यांश क्या हो जाएगा? बताइए। पिंडज किसको बोलते हैं? जिसका जन्म शरीर से हो, ठीक है, जिसका जन्म शरीर से हो, जिसका जन्म अंडे से हो, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति या जिसकी प्रार्थना पूरी हो गई हो, ठीक है। क्या बनेगा? इसका राइट आंसर बताइए। तो जिसकी प्रार्थना पूरी हो गई हो वो क्या हो जाएगा? पूर्ण काम हो जाएगा वो, ठीक है। क्या हो जाएगा? पूर्ण काम हो जाएगा। प्रार्थना करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रार्थी बोलते हैं उसको, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रार्थी बोलते हैं। और जिसका जन्म अंडे से हो उसको क्या बोलते हैं? अंडज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? तो उसको अंडज बोलते हैं। बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, जिसका जन्म शरीर से होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पिंडज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है। जो अधिक समय तक जीवित रहने के इच्छुक हो। तो जो अधिक समय तक जीवित रहने के इच्छुक हो उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? बताइए। जिगीषु बन जाएगा, जिजीविषा बन जाएगा, जिगीषा बन जाएगा या जिजीविषु बन जाएगा? क्या बनेगा? इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 है और 37 का राइट आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या बन जाएगा? इसका सही जवाब क्या बनेगा? तो जो अधिक समय तक जीवित रहने के इच्छुक हो उसके लिए जो शब्द बनता है वो क्या बनता है? जिजीविषु बनता है, ठीक है। क्या होता है? जिजीविषु बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। और जीतने की इच्छा क्या होता है? जिगीषा होता है। और जीतने की इच्छा रखने वाला क्या होता है? जिगीषु होता है, ठीक है। इसको सबको याद रखना है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक बेमेल है? कौन सा एक बेमेल है उसकी पहचान करना है आप सभी को। जो अवैध संतान ना हो वो क्या होता है? जारज होता है। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक। जो ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन। और जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ हो शोषित। क्या बनेगा? इसका राइट आंसर बताइए।
हालांकि क्वेश्चन ये कई बार कर चुके हैं आप सभी लोग, ठीक है, लेकिन देखते हैं कितना याद रहता है आप सभी को। तो जो अवैध संतान हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? जारस बोलते हैं। सही दे रखा है, ठीक है। गोद लिया हुआ जो पुत्र होता है वो दत्तक होता है, और जो ऊंचे कुल में जन्म लेता है उसको क्या बोलते हैं? कुलीन बोलते हैं। जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ हो उसको शोषित नहीं बोलते हैं, बल्कि क्या बोलते हैं? उसको अंत्यज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? तो इसको बोलते हैं अंत्यज, तो इसको याद रखना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अंत्यज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि गलत का पूछा था, तो डी हमारा राइट आंसर बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? डी वाला हमारा राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है। राज्य के प्रधान द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश। तो राज्य के प्रधान द्वारा निकाला गया आधिकारिक जो आदेश होता है उसको क्या बोलते हैं? अधिसूचना बोलते हैं, अध्यादेश बोलते हैं, अधिनियम बोलते हैं, या गजट बोलते हैं? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, और 39 का आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो राज्य के प्रधान द्वारा जो निकाला गया आधिकारिक आदेश होता है उसको हम लोग बोलते हैं अध्यादेश, ठीक है। क्या बोलते हैं? अध्यादेश बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40, और इसका सही जवाब बताना है। जो धरती फोड़कर जन्मता हो, तो जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। क्या बोलते हैं उसको? द्विज बोलते हैं, उद्भिज बोलते हैं, स्वयंभू बोलते हैं, या भूमिज बोलते हैं? क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 40, और 40 का राइट आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो द्विज किसको बोलते हैं? तो दो बार जो जन्म लेता है, ठीक है, जो दो बार जन्म लेता है उसको क्या बोलते हैं? द्विज बोलते हैं, ठीक है। स्वयंभू किसको बोलते हैं? तो स्वयं से जो उत्पन्न होने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? स्वयंभू बोलते हैं। और भूमिज की बात कर लें तो भूमिज किसको बोलते हैं? तो भूमि से जन्म लेने वाला जो होता है उसको भूमिज बोलते हैं, ठीक है। भूमि से जन्म लेने वाला। और उद्भिज की बात कर लें, उद्भिज होता है जो धरती फोड़कर जन्मता है, ठीक है। तो जो धरती फोड़कर जन्मता है उसको उद्भिज बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन एक बहेड़ा का तत्सम शब्द है? तो बहेड़ा का तत्सम शब्द आपको बताना है। क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 41, और इसका सही जवाब बताना है। तो बहेड़ा हो जाएगा, इसका बधिर हो जाएगा, विभीतक हो जाएगा, या बहेड़ हो जाएगा? तो बहेड़ा का तत्सम शब्द है, बताइए। तो बहेड़ा का क्या होता है? विभीतक होता है, ठीक है। क्या होता है ये? तो ये होता है विभीतक। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। ना ही ए है, ना ही बी, और ना ही सी। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नोट कर लीजिए अगर आपको पहली बार ये मिला हो शब्द, ठीक है। तो बहेड़ा का तत्सम क्या हो जाएगा? विभीतक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम शब्द नहीं है? ठीक है, कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है वो आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से, ठीक है। उज्ज्वल है, कंटक है, मक्खी है, या फिर श्रृंग है? कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? और तत्सम शब्द नहीं है इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो तद्भव है, ठीक है। वो कैसा शब्द है? तद्भव है। उज्ज्वल की बात कर ले तो उज्ज्वल कैसा शब्द होता है? ये एक तत्सम शब्द होता है, आप सभी को पता है, क्योंकि इसका जो तद्भव होता है वो क्या होता है? उजाला होता है इसका तद्भव। क्या होता है इसका तद्भव? तो इसका तद्भव होता है उजाला। कंटक आपकी बात कर लें तो ये भी तत्सम है, और इसका जो तद्भव होता है वो क्या होता है? कांटा होता है। श्रृंग की बात कर लें तो श्रृंग भी एक तत्सम शब्द होता है, और इसका जो तद्भव बनता है वो क्या बनता है? सींग बनता है। बचा हमारे पास मक्खी। तो मक्खी कैसा शब्द है? तो ये एक तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम बनता है वो क्या बनता है? मच्छिका बनता है, ठीक है। क्या बनता है इसका तत्सम? तो इसका तत्सम बनता है मच्छिका। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है। निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द है। दिए गए शब्दों में से आपको एक तत्सम शब्द पहचानना है। कौन सा एक तत्सम शब्द है? जजमान, उद्गत, कैथा, और औंधा। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। कौन सा एक तत्सम शब्द है? कौन सा एक तत्सम शब्द है वो बताना है। तो जजमान की बात कर लें तो जजमान कैसा शब्द होता है? तो ये तद्भव शब्द होता है, ठीक है। और इसका तत्सम होता है यज्ञमान। कैथा की बात कर ले तो कैथा भी एक तद्भव शब्द है, क्योंकि कपित्थ होता है इसका, ठीक है। क्या होता है? कपित्थ इसका तद्भव, सॉरी, तत्सम होता है। औंधा की बात कर लें
तो औंधा भी यहाँ पर क्या होता है, एक तद्भव शब्द होता है। बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, उद्गत। उद्गत कैसा शब्द है, तो उद्गत एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होता है वो क्या होता है, उगना होता है। ठीक है, क्या होता है इसका तद्भव, तो इसका तद्भव होता है उगना। तो ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म तद्भव की दृष्टि से अशुद्ध है। ठीक है, कौन सा युग्म तद्भव की दृष्टि से क्या है, अशुद्ध दे रखा है, अशुद्ध की पहचान करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तद्भव की दृष्टि से आपको बताना है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। धुआं और धुन, भेड़िया भौरा, केला नारियल और हिरण घोटक। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो धुआं और धुन ये दोनों कैसे शब्द हैं, तो ये दोनों ही तद्भव शब्द हैं, सही दे रखा है। भेड़िया और भौरा ये भी दोनों कैसे शब्द हैं, तो ये भी आपके तद्भव शब्द हैं, ये भी हमारा सही दे रखा है। केला और नारियल की बात कर लें तो ये भी हमारे तद्भव शब्द हैं। लेकिन बात कर लें यहाँ पर हिरण और घोटक की, तो हिरण की बात कर ले तो हिरण तो आपका कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। और घोटक भी आपका कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। ये दोनों कैसे शब्द हैं, ये दोनों तत्सम शब्द हैं, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तद्भव बताना था ना कि तत्सम। तो ऑप्शन नंबर डी क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, खिचड़ी का तत्सम है। खिचड़ी का तत्सम आपको बताना है, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्षुरप्र हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगा, क्रशर हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। क्या बन जाएगा खिचड़ी का तत्सम। तो खिचड़ी के तत्सम की बात कर लें तो इससे पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है खिचड़ी का तत्सम, और ये क्या होता है, ये होता है क्रशर। ठीक है, क्या होता है, क्रशर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है, एक तत्सम शब्द है। तो दिए गए शब्दों में से आपको एक तत्सम शब्द निकालना है। उलूक, ईंट, चबूतरा और पुजारी। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो पुजारी की बात कर लें तो पुजारी कैसा शब्द होता है, तो ये एक तद्भव शब्द होता है। ठीक है, कैसा शब्द है, ये एक तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका जो तत्सम होता है वो क्या होता है, पूजाकारी होता है। ठीक है, क्या होता है, तो इसका जो तत्सम बनता है वो पूजाकारी बनता है। ईंट की बात कर लें तो ईंट भी आपका एक कैसा शब्द है, तो ये भी एक तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम बनता है इंटिका बनता है। ठीक है, क्या बनता है, इंटिका बनता है। तो ये आपका इंटिका हो जाएगा। ठीक है, चबूतरा की बात कर ले तो चतवाल आप सभी को बताया इसका तत्सम होता है। ठीक है, क्या होता है, चतवाल होता है, ये भी नहीं होगा। तो बचा हमारे पास उलूक, और उलूक का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, उल्लू होता है। ठीक है, तो यही हमारे पास तत्सम है। तो ऑप्शन नंबर ए की बात कर लें, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, और इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। निम्नलिखित में से कौन एक तद्भव तत्सम की दृष्टि से गलत युग्म है। ठीक है, तद्भव और तत्सम की दृष्टि से गलत युग्म की पहचान करनी है आप सभी को। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो अहेर का आखेर तत्सम दे रखा है, खुजली का खरजू, बालम का स्वामी और सौरी का प्रसूति ग्रह। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। गलत की पहचान करनी है आप सभी को। ठीक है, गलत की पहचान करनी है आप सभी को। तो अहेर की बात कर लें तो अहेर का क्या होता है, आखेट होता है, सही दे रखा है। ठीक है, और खुजली का खरजू दे रखा है, सही दे रखा है। सौरी का प्रसूति गृह होता है, ये भी सही दे रखा है। बालम का स्वामी, तो बालम का स्वामी आपका ये पर्यायवाची होता है, ना कि तत्सम। ठीक है, बालम का जो स्वामी होता है वो क्या होता है, पर्यायवाची होता है, ना कि तत्सम। तो बालम का जो तत्सम बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है वल्लभ। ठीक है, क्या बनता है, वल्लभ बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है, चलें अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन आपका कौन सा है, 48, और 48 का राइट आंसर आप सभी को बताना है। उल्लास किसका तत्सम है। तो उल्लास शब्द किसका तत्सम है, ये आपको बताना है। ठीक है, उल्लास का है ये, विलास का है, हास्य का है, या रुदन का है। तो किसका तत्सम शब्द है, उल्लास। तो उल्लास की बात कर लें तो ये किसका तत्सम होता है, ये होता है हुलास का तत्सम। ठीक है, किसका सब तत्सम होता है, तो ये हुलास का तत्सम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए की बात कर लें, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 49, एक तद्भव शब्द है। दिए गए शब्दों में से आपको बताना है कौन सा एक तद्भव शब्द है। बीन, घटिका, यदा या फिर क्षार।
क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। कौन सा एक तद्भव शब्द है, कौन सा एक तद्भव शब्द है। तो क्षार की बात कर लें, क्षार आप सभी को पता है, ठीक है, कैसा शब्द होता है, तो ये एक तत्सम शब्द होता है, ठीक है। कैसा शब्द होता है, तो ये एक तत्सम शब्द होता है। घटिका की बात कर ले तो घटिका भी घड़ी का तत्सम शब्द होता है, और यदा की बात कर लें तो यदा भी आपका जब का तत्सम शब्द होता है, ठीक है। बचा हमारे पास बीन, तो बीन की बात कर ले, बीन एक तद्भव शब्द होता है, और इसका जो तत्सम बनता है वो क्या बनता है, वीणा बनता है, ठीक है। क्या बनता है, वीणा बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 50। तो आखर शब्द का सही तत्सम होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। आखर शब्द का सही तत्सम क्या होता है, बताइए। आखर शब्द का सही तत्सम क्या होगा। ओखली हो जाएगा, अक्षर हो जाएगा, अद्य हो जाएगा, या अम्ब हो जाएगा। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो आखर शब्द के सही तत्सम की बात कर लें तो इसका जो तत्सम होता है वो क्या बनता है, वो बनता है अक्षर, ठीक है। क्या बनता है, अक्षर बनता है। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये आखर शब्द आपका तद्भव होता है, अक्सर ये कंफ्यूज करता है, ठीक है, अक्सर ये कंफ्यूज करता है। तो आखर जो है आपका तद्भव है, और अक्षर आपका क्या है, तत्सम है। क्वेश्चन ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, एक विशेष पद नहीं है। तो दिए गए शब्दों में से आपको बताना है कौन सा एक विशेष पद नहीं है। दानो, प्रदान, ध्वंस और पहरा। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 51 और 51 का सही जवाब आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या बनेगा। तो पहरा की बात कर ले तो पहरा एक विशेष से होता है, आप सभी को पता है, और इसका जो विशेषण बनता है वो क्या बनता है, पहरेदार बनता है, ठीक है। क्या बनता है इसका विशेषण, तो इसका विशेषण बनता है पहरेदार, ठीक है। तो ये तो हमारा होगा नहीं। प्रदान की बात कर ले तो प्रदान भी कैसा शब्द है, तो ये एक विशेष शब्द है, और इसका जो विशेषण बनता है वो क्या बनता है, प्रदत्त बनता है, ठीक है। क्या बनता है इसका, तो इसका बनता है प्रदत्त। ध्वंस की बात कर ले तो ध्वंस भी एक विशेष से होता है, और इसका जो विशेषण बनता है वो क्या बनता है, ध्वस्त बनता है, ठीक है। क्या बनता है, ध्वस्त बनता है। बचा हमारे पास दानो, तो दानो कैसा शब्द है, तो ये एक विशेषण शब्द है, और ये किससे बना है, तो ये बना है दनु से, ठीक है। किससे बना है, दनु से। तो दनु एक विशेष से होता है, ना कि जो है यहाँ पर विशेषण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है, चले अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण आपको बताना है, कौन सा इसमें से दे रखा है। चौथा, तिगुना, दसों, या फिर दोहरा। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 52 है, और 52 का राइट आंसर आप सभी को बताना है, कौन सा इसमें से एक आवृत्तिवाचक है। तो आवृत्तिवाचक में क्या आता है, दोगुना, तिगुना, चौगुना, पाँच गुना, ये सभी आते हैं आवृत्ति में, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है, और इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष विशेषण की दृष्टि से क्या दे रखा है, गलत दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। गलत की पहचान आपको करना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तलब का यहाँ पर तालिब दे रखा है, ढालना का ढलवा, दक्षता का दक्ष, और पशु का पाश्विक दे रखा है। कौन सा एक गलत है बताइए, कौन सा एक गलत है वो आपको बताना है। तो पशु की बात कर ले, पशु का जो विशेषण होता है वो क्या बनता है, पाश्विक ही होता है, ठीक है। और ढालना की बात कर ले तो ढालना का विशेषण ढलवा होता है, और दक्षता का विशेषण क्या होता है, दक्ष होता है, ये भी हमारा सही है। लेकिन तलब की बात कर ले तो तलब का जो विशेषण बनता है, यहाँ पर तालिब दिया है तो तालिब नहीं बल्कि तलबगार बनता है, ठीक है। क्या बनता है, तलबगार बनता है, ठीक है। एक नौकरी का तलबगार हूँ मैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। बनेगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद विशेषण नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद विशेषण नहीं है, उसकी पहचान करना है आप सभी को, बताइए। उपलब्धि, उचित, गार्हस्थ्य, या फिर कृषक। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 54 है, और 54 का राइट आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है। तो कृषक क्या होता है, विशेषण होता है। उचित भी विशेषण होता है, और गार्हस्थ्य भी क्या होता है,
विशेषण होता है। लेकिन उपलब्धि की बात कर लें तो उपलब्धि यहाँ पर क्या होता है, उपलब्धि यहाँ पर होता है विशेष, और इसका जो विशेषण बनता है वो क्या बनता है, उपलब्ध बनता है। ठीक है, इसका जो विशेषण बनता है वो क्या बनता है, उपलब्ध बनता है। तो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से सही युग्म है। तो सही युग्म की पहचान करना है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा बताइए। इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, एक तरफ यहाँ पर विशेषण है और एक तरफ विशेष है। भौतिक किससे बना है, भूत से, भव्य, भवन, भ्रष्ट और भ्रंश। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 55 और 55 का सही जवाब बताना है। तो भूत के विशेषण की बात कर लें तो भौतिक होता है, और भवन के विशेषण की बात कर लें तो भव्य होता है, और भ्रंश के विशेषण की बात कर ले भ्रष्ट होता है। तो तीनों ही यहाँ पर सही दे रखे हैं, इसलिए आंसर हमारा क्या बन जाएगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है और इसका सही जवाब बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष शब्द है। ठीक है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सा एक विशेष शब्द है, बताइए। विद्वान की बात कर लें, विद्वान क्या होता है, विद्वान आपका विशेषण होता है। ठीक है, आंतरिक क्या होता है, ये भी विशेषण होता है। अधिकारी भी विशेषण होता है। बचा हमारे पास आकाश। तो आकाश कैसा शब्द है, तो आकाश आपका एक विशेष शब्द है। ठीक है, और इसका जो विशेषण बनता है वो क्या बनता है, आकाशीय बनता है। ठीक है, इसका जो विशेषण बनेगा वो क्या बन जाएगा, तो इसका विशेषण बन जाएगा आकाशीय। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 57, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमाणवाचक विशेषण है। कौन सा एक परिमाणवाचक विशेषण है वो आपको बताना है। नया कपड़ा, प्रत्येक व्यक्ति, 1 दर्जन केला और 2 किलो आलू। क्या बन जाएगा इसमें से परिमाणवाचक विशेषण। तो नया कपड़ा की बात कर लें तो नया कपड़ा कौन सा विशेषण है, तो ये गुणवाचक है। ठीक है, कौन सा है, तो ये गुणवाचक हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति की बात कर ले तो ये संख्यावाचक हो जाएगा आपका। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाएगा। 1 दर्जन केला की बात कर लें तो ये भी आपका संख्यावाचक में ही आएगा। ठीक है, बचा हमारे पास डी वाला 2 किलो आलू। तो 2 किलो आलू कैसा विशेषण है, तो ये एक परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, परिमाण दिया है 2 किलो। तो ऑप्शन नंबर डी क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 58 है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो क्रिया विशेषण का आपको बताना है कौन से जो है वाक्य में प्रयोग हुआ है, बताइए। संध्या परिश्रमी युवती है। ठीक है, और आपको बताना है वह लड़का डॉक्टर भी है। राधा भली लड़की है। ठीक है, और सफेद घोड़ा तेज दौड़ता है। इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो संध्या परिश्रमी लड़की है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ विशेषण दिया है। वह लड़का डॉक्टर है तो सिर्फ विशेषण दिया है। राधा भली लड़की है तो सिर्फ विशेषण दिया है। लेकिन यहाँ पर बात कर लें सफेद घोड़ा तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक तो सफेद है और इसकी विशेषता भी बताई गई है घोड़े की। क्रिया की विशेषता यहाँ पर बताई गई कैसा दौड़ता है, तो यहाँ पर तेज दौड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर सफेद हो जाएगा आपका विशेषण, और क्रिया विशेषण क्या होगा, तेज होगा। तो ऑप्शन नंबर डी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 59 है, अलंकार का विशेषण पद है। तो अलंकार का विशेषण पद आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो अलंकार आपका विशेष है और इससे क्या बनता है, अलंकारी बनता है, अलंकृत बनता है, अलंकृत ये वाला या फिर कोई नहीं। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो अलंकार से क्या बनता है, अलंकृत बनता है। ठीक है, क्या बनता है, अलंकृत बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। और आज के अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न आप लोगों के सामने है और इसका आंसर आप सभी को करना है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से क्या है, अशुद्ध दे रखा है। ठीक है, कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध है उसकी पहचान करना है आप सभी को। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो अज्ञानी का आयुष्मान दे रखा है, जादूगर का जुदा, कौमी का केवल और चैत्र का चित्र दे रखा है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्या बनेगा इसका राइट आंसर।
तो यहाँ पर अगर बात कर लें, अज्ञानी और आयुष्मान ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों ही विशेषण हैं, ठीक है। ये दोनों ही क्या हैं, विशेषण हैं, एकदम सही दे रखा है। जादूगर भी विशेषण होता है और जुदा भी विशेषण होता है, ये भी सही है। कौमी भी विशेषण है और केवल भी क्या दे रखा है, विशेषण दे रखा है, ये भी हमारा सही है। बात कर लें यहाँ पर चैत्र और चित्र की, तो ये दोनों क्या हैं, तो ये दोनों आपके हैं विशेष है, ठीक है। क्या हैं ये दोनों, तो ये दोनों हैं आपके विशेष है। इसलिए जो आंसर हमारा बनेगा वो क्या बन जाएगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। क्योंकि चैत्र का जो विशेषण बनता है वो क्या बनता है, ये बनता है चैती, और चित्र का विशेषण क्या बनता है, चितेरा बनता है, ठीक है। क्या बनता है, चितेरा बनता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, 60 क्वेश्चंस आपके और 60 नंबर। क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं या फिर अन्य स्टडी मटेरियल्स जो है जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे, तो वो अगर आप चाहते हैं तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, और कमेंट्स में भी पिन होगा, और वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।